हेलो एवरीवन, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय चैनल यमी बाय मम्मी एंड आई एम योर होस्ट रूही। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस रेसिपी जो कि है होममेड प्रोटीन पाउडर। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, हेल्दी है और साथ ही साथ आप इस होममेड प्रोटीन पाउडर को करीब 1 महीने तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और वैरायटी ऑफ वेज में अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। ये 100% नेचुरल और 100% प्योर है क्योंकि ये नट्स और सीड्स से बना हुआ है जो कि बहुत हेल्दी होते हैं। इसमें बहुत अधिक मात्रा में विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं। प्रोटीन तो इसमें होता ही होता है, तो इससे हमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। इसमें फ़ाइबर भी बहुत ज़्यादा होता है और इट हेल्प्स अस इन हेल्दी मसल एंड ब्रेन एंड स्किन। ये प्लांट बेस्ड रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये बनाने में बहुत आसान है और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें आप खुद होल इंग्रेडिएंट्स ले रहे हो, उसको बना रहे हो और उसमें मिलावट का कोई चांस नहीं, इसके ख़राब होने का कोई चांस नहीं। इसे देखिए एंड जब आप इसे बनाएंगे तो आपको एहसास होगा कि ये कितना आसान था। नॉर्मली हमारे बच्चे ड्राई फ्रूट से दूर भागते हैं, तो ये बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है कि उनको सारे न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स पहुंचाने के लिए। इसे हम किस किस तरीक़े से यूज़ कर सकते हैं या अपनी डाइट में किस किस तरीक़े से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस प्रोटीन पाउडर को कैसे बनाते हैं और अपनी डाइट में किस तरह से इंक्लूड करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो आइए देख लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। 100 ग्राम मैंने आलमंड्स लिए हैं, अखरोट लिया है, मखाने लिए हैं, ये सब 100 ग्राम है। फिर 50 ग्राम मूंगफली, मगज़, फ्लैक्स सीड्स, सफ़ेद तिल, काला तिल और काजू, ये 50-50 ग्राम्स हैं। और 2 पिंचेस ऑफ सैफ़रन और एक जायफल जो पूरा यूज़ नहीं करूँगी, थोड़ा तोड़ के यूज़ करूँगी। अच्छा, ये जो सामान इधर है, गुड़, खजूर, चिया सीड्स और किशमिश और इसके साथ ये गोंद। ये अगर ये अलग इसलिए रखा है कि अगर हमें लड्डू बनाने हों तो हम उसमें ये चीज़ें यूज़ करते हैं। अभी फ़िलहाल मैं ये जो चीज़ें द रेड प्लेट और वाइट प्लेट में है, इससे ही मैं प्रोटीन पाउडर बनाऊंगी। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि पहले हम सब चीज़ों को ड्राई रोस्ट कर लें और सारे आइटम्स अलग अलग ड्राई रोस्ट होते हैं क्योंकि सबके अलग अलग टाइमिंग में वो ड्राई रोस्ट हो पाते हैं, इसलिए हम उनको अलग अलग ड्राई रोस्ट करेंगे। और जब पीसना होगा तो हम उन्हें अलग अलग ही पीसेंगे क्योंकि कुछ चीज़ें अगर हम मोटे के साथ पतला पीसेंगे तो वो कुछ पिस जाता है, कुछ नहीं हो पाता। तो हम उसको बस तब तक ड्राई रोस्ट करेंगे जब तक इस पर स्पॉट्स नहीं आ जाते और उसको फिर हम निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए इसके ऊपर स्पॉट्स आ गए हैं, तो अब मैं इसको निकाल लूँगी। और अब इसमें मैं डालूँगी मखाने। और मखाने जो है बहुत जल्दी इनको जलने का इसमें ख़तरा होता है, इसलिए हम इन्हें बहुत स्लो फायर पर ड्राई रोस्ट करेंगे। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं लेकिन ये जो पाउडर है ये वर्थ टाइम है। ये देखिए यहाँ पर ये सिक गए हैं, रोस्ट हो गए हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे। अच्छा, जितनी भी चीज़ें हम इस तरह से ड्राई रोस्ट करते जाएंगे इन सबको हम फैला फैला के रख लेंगे क्योंकि जब हमें ग्राइंड करना होगा इनको तो वो बिल्कुल ठंडे होने चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि वो उनका मॉइस्चर अगर आ गया तो फिर अंदर वो प्रॉब्लम करेगा बाद में। तो अब मैंने यहाँ पर काजू और अखरोट साथ डाल दिए हैं क्योंकि इन दोनों का रोस्टिंग टाइम ऑलमोस्ट एक ही होता है, जल्दी से सिक जाते हैं।
तो इनको मैं रोस्ट कर लूँगी। ये देखिए इस पर स्पॉट्स आ गए हैं काजू पर और अखरोट पर भी। तो बस मैं इसको अब निकाल लूँगी। इसके बाद मैंने ले ली है मूंगफली, जो कि 50 ग्राम्स है और इसको संगदाना भी कहते हैं। और बस जब ये थोड़ा सा क्रैक होने लगे और हल्के हल्के स्पॉट दिखने लगे तभी ये हो जाती है। फिर उससे ज़्यादा अगर आप रोस्ट करेंगे तो ये जल जाएगी और फिर उसमें कड़वापन आ सकता है। तो बहुत जल्दी हो जाती है। ये देखिए हो गई है, बस इसको हम निकाल लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे इसमें मगज़, ये भी 50 ग्राम है, मेलन सीड्स। कुछ लोग और भी ग्रीन सीड्स होते हैं और क्या नाम है सनफ्लावर सीड्स भी डालते हैं, तो वो अभी मेरे पास नहीं थे। फ़िलहाल मैंने सिर्फ मगज़ ही डाला है और ये भी बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं। इसके भुनने की ये निशानी है रोस्ट होने की कि ये पॉप हो जाते हैं, मतलब ये फूल जाते हैं, गोल गोल हो जाते हैं। जैसे अदरवाइज़ तो फ्लैट होते हैं, लेकिन जब ये रोस्ट होते हैं तो फूल जाते हैं। तो बस ये हो गए हैं तकरीबन, तो इनको अब हम निकाल लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे तिल, क्योंकि दोनों तिल जो है वो एक ही टाइम में रोस्ट होंगे, तो हम दोनों को साथ में ही रोस्ट कर लेंगे। इन सब चीज़ों के जो बेनिफिट्स हैं, जो फ़ायदे हैं, वो मैं सेपरेटली आपको बताती हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं रोस्ट होने में और हल्की आंच पे इनको भूनना होता है। तो जो वाइट तिल हैं ये हल्के से ब्राउन हो जाएंगे, तो ये समझ लें कि हो गए हैं। तिल को कुछ लोग लड्डू के साथ भी यूज़ करते हैं, गुड़ गुड़ के लड्डू बनाते हैं तिल के साथ, तो वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इन सब चीज़ों के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो आई विल बी टेलिंग यू एट द एंड। आपको आखिर में बताऊंगी मैं सब चीज़ों के बारे में। तो तिल भी निकाल लिए, ये दूसरी तरफ मैं निकाल रही हूँ। दोनों तरफ मैंने प्लेट्स रखी हुई हैं जिसमें मैंने रोस्ट करके चीज़ें निकाली हैं। अब हम फाइनली डाल देंगे फ्लैक्स सीड्स। और फ्लैक्स सीड्स में ये होता है कि ये पॉप करने लगते हैं जैसे ही सीखते हैं और फिर उछल उछल के बर्तन से बाहर गिरने लगते हैं। तो मैं इसको मोस्ट प्रोबेबली इसको मैं कवर कर दूँगी, ताकि ये अगर पॉप भी करें तो बाहर ना गिरें। जी हाँ, तो आप इसको बंद कर दीजिए हल्की आंच पे, तो ये अपने आप ही थोड़ी देर तक पॉप होके फिर ये भुन जाते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि किस तरह से उछल रहे हैं। बस ऑलमोस्ट हो गए। हल्का सा कलर भी चेंज होता है इनका, डार्क ब्राउन हो जाते हैं और शेप भी थोड़ा सा बदल जाता है। तो ये निकालिए फ्लैक्स सीड्स मैंने। बस अब ये गैस बंद करके सिर्फ गरम इसमें तवे पर ही हम हल्का सा ज़ाफ़रान जो 2 चुटकी लिया था वो, और जायफल थोड़ा सा, वो हम इसी के ऊपर हल्का सा सेक लेंगे। नीचे कोई गैस नहीं जल रही है और ये साथ में ही इनके पिसेगा। बस अब सब चीज़ों को मैं ठंडा करके बारी बारी पीस लूँगी। ये मैंने फैला दिया है सब चीज़ों को, सारे मेवे जितने भी थे सबको फैला दिया है ताकि ये ठंडे हो जाएं। अब देखिए मैंने ये सब तो यहाँ चीज़ें पर अलग हमारे अलग सारे पीस ली हैं। आइटम्स पिस चुके हैं। तो अब हम इन सबको मिला लेंगे। इसीलिए होता है कि सब जितनी भी सामान है वो पिस जाए। अब हम सब चीज़ों को एक साथ मिला लेंगे।
मिलाने के बाद थोड़ा सा इसमें से टटोल कर जो मोटे मोटे पीसेस हैं उन्हें निकाल लेंगे। आप चाहें अगर सिर्फ आपको प्रोटीन पाउडर बनाना है तो उन्हीं मोटे टुकड़ों को दोबारा पीस लें, और नहीं तो जैसे कि मैं आधे हिस्से का जो है वो लड्डू बनाऊंगी तो उसमें मोटे टुकड़े भी चल जाते हैं। जैसे कि अभी उधर चिया सीड्स हैं, वो मैंने नहीं भुने हैं, नहीं पीसे हैं, तो वो जो कि लड्डू में चल जाते हैं तो वो हम वैसे यूज़ कर लेंगे। अभी इस सबको मिक्स कर देंगे और इसमें से जो मोटे टुकड़े हैं वो तलाश करके, मतलब छानना नहीं है, बस ऐसे ही हाथ से आ जाएंगे, हाथ में जो भी मोटे टुकड़े होंगे वो हम जो लड्डू बनाएंगे उसमें वो यूज़ हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा न्यूट्रिशियस हेल्दी टेस्टी प्रोटीन पाउडर बन के तैयार है, और अब बस इसको हमें अपने डाइट में इंक्लूड करना है और एंजॉय करना है। तो दोस्तों, जितने भी आइटम्स हमारे इस प्रोटीन पाउडर में यूज़ हुए हैं, सबके बारे में आपको मैं थोड़ा थोड़ा और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। उससे हमको ये आइडिया रहेगा कि हम जो भी चीज़ इसमें ले रहे हैं वो हमारी बॉडी के लिए कैसे फ़ायदेमंद है, उसके क्या बेनिफिट्स हमारी बॉडी को मिलेंगे। और उसके अलावा ये बात भी है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये बिल्कुल वैलिड है और पूरी रिसर्च के बाद मैं आप लोग को दे रही हूँ। ऑल्दो सारी चीज़ें तो हम इसमें जितने भी बेनिफिट्स हैं वो एक साथ नहीं इंक्लूड कर पाएंगे, तो इसलिए बस मेन मेन जो चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो पहला है काला तिल। ये काला तिल जो है ये बहुत अच्छा सोर्स है हेल्दी फैट्स का हमारी बॉडी के लिए। और मतलब फ़ैट्स तो कई तरीके के होते हैं, लेकिन हेल्दी फ़ैट्स जो हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा ये एनर्जी देता है हमारी बॉडी को, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है, और वेट लॉस के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और इसके अलावा ये है कि अगर आपको कोल्ड या कफ़ है तो उसमें भी ये बहुत फ़ायदा देता है। हालाँकि इसके जो यूज़ करने का तरीक़ा है वो थोड़ा डिफ़रेंट है। आप इसको मिश्री में या फिर गुड़ में मिलाकर ले सकते हैं, चबा सकते हैं अपनी कफ़ को हील करने के लिए। लेकिन जो पाउडर में काला तिल मौजूद है उसका तो अपना अलग फ़ायदा है जो आपकी बॉडी को मिलेगा। तो और उसमें ये है कि बालों के लिए बहुत अच्छा होता है और हड्डियों को भी बहुत मज़बूत करता है। स्किन की ड्राइनेस को भी रिड्यूस करता है। इसके अलावा बैक पेन को या जॉइंट पेन या मसल पेन में भी ये लाभदायक है। तो जी नेक्स्ट आइटम हमारा वाइट तिल है, सफ़ेद सेसमी सीड। और काले तिल की तरह ही इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो ये बहुत ही पौष्टिक आहार कहलाता है। इसकी तासीर गर्म होती है और सर्दियों के मौसम में इसके इस्तेमाल के अनगिनत फ़ायदे बताए गए हैं। ये जिस्म में गर्मी देता है और पौष्टिक तत्वों से भरपूर होता है, जैसे प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, फैट्स, जिंक, आयरन, विटामिन बी और कार्बोहाइड्रेट्स। मॉर्निंग या दोपहर में इसे खाना चाहिए, और इसको हम शेक के थ्रू भी ले सकते हैं। और अगर हमें मीठा खाने की इच्छा है तो हम जंक की जगह इसकी चिक्की बनाकर खा सकते हैं। और कैल्शियम और जिंक होने की वजह से इसमें इस हड्डियों को मजबूत करता है, और जो गठिया है या जो आयरन की कमी की वजह से दर्द हमारी हड्डियों में होता है उसमें भी बहुत लाभदायक है। स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अखरोट यानी वॉलनट। सभी ड्राई फ्रूट्स में यानी सभी सूखे मेवों में अखरोट एकमात्र ऐसा ड्राई फ्रूट है जिसमें बहुत हाई क्वांटिटी में एंटीऑक्सीडेंट्स और ओमेगा एसिड्स होते हैं। ये सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए अखरोट खाने के अनगिनत फ़ायदे होते हैं। अगर सोने से पहले इसको खाते हैं तो नींद अच्छी आती है, और अगर मॉर्निंग में निहार मुँह लेते हैं तो इसके सभी पौष्टिक तत्व हमारी बॉडी बहुत अच्छे से कंज्यूम कर लेती है, यानी कि डाइजेस्ट हो जाते हैं। और ये हमारे वेट रिडक्शन में भी हेल्प करता है, वेट लॉस में हेल्प करता है, अगर इसका सेवन एक्सरसाइज के 1 या 2 घंटे बाद किया जाए तो ये वेट लॉस में हेल्प करता है। इसे ब्रेन फूड भी कहते हैं।
सिर्फ इसलिए नहीं कि इसका आकार हमारे दिमाग की तरह होता है, बल्कि इसलिए कि इसमें बहुत अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। मॉर्निंग में भीगे हुए अखरोट खाने से दिमाग की एक्टिविटी या ताकत बढ़ती है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के अलावा आयोडीन और सेलेनियम भी होता है, जो दिमाग को हेल्दी रखता है। फ्लैक्स सीड्स, इनके बेशुमार गुण हैं, लेकिन अभी टाइम की कमी की वजह से मैं कुछ ही फ़ायदे बताती हूँ। इनको लिनसीड के नाम से भी जानते हैं और इनको अलसी के बीज भी कहा जाता है। ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज से भरे हुए होते हैं। ये हमारी बॉडी की फैट को कम करके फैट लॉस में भी योगदान डालते हैं। इनमें विटामिन्स, मिनरल्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। इसके साथ साथ बी कॉम्प्लेक्स, मैंगनीज और मैग्नीशियम भी अच्छी मात्रा में इनमें पाया जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इन्हें खाने के लिए कोई झंझट मेहनत नहीं करनी पड़ती। बस हल्का सा भुना, पीसा और किसी भी खाने के ऊपर छिड़क कर खा लिया। या नहीं तो आप इसको दूध में डाल के भी पी सकते हैं और कई तरीक़े से इसको आप खाया जा सकता है। इनका अपना कोई टेस्ट नहीं होता और ना ही ये किसी चीज़ का टेस्ट को चेंज करते हैं। वेट लॉस के साथ साथ ये हमारे जॉइंट्स को भी मजबूत करते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ आर्थराइटिस से बचाव करती हैं। हमारी डाइट में फाइबर बहुत ज़रूरी है। फ्लैक्स सीड्स का खाने में यूज़ हमें सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल फाइबर दोनों अच्छी मात्रा में देता है, जो हमें फुलनेस की फीलिंग देती हैं। यानी कि ऐसा लगता है कि पेट भरा हुआ है और हमें लंबे समय तक भूख नहीं लगती। गर्मी के मौसम में जब हमें गर्मी सताती है तो हम तरबूज खाते हैं, और उससे भी ज़्यादा कुदरत की बहुत अनमोल औषधि के रूप में तरबूज के बीज हमारे काम आ सकते हैं। ये हार्ट डिजीज़ वाले पेशेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, यानी कि जिन्हें हृदय का रोग होता है, या ऐसे लोग जो बहुत घबराहट महसूस करते हैं, बेचैन रहते हैं या हमेशा वो परेशान रहते हैं, उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है अगर इसको कुछ कॉम्बिनेशंस के साथ लिया जाए जो इनके पर्सपेक्टिव डॉक्टर बता सकते हैं। ये एंग्जाइटी में भी बहुत हेल्प करते हैं, और अगर आपको टेंशन है या आपको निश्चय लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसको खाने से आपका मन शांत होता है। इसका सेवन जो है वो सफ़ेद मिर्च के साथ बताया गया है, अगर आपको घबराहट से रिलैक्स चाहिए तो। ये स्ट्रेस को कम करता है और हृदय की धड़कन को नॉर्मलाइज करता है, जिसे कुछ औषधियों के साथ लेने से जलन में भी फ़ायदा देता है। अगर आपको यूरिनेशन में जलन है तो भी इसका फ़ायदा वहाँ पर भी होता है, और अगर आपको बहुत ज़्यादा यूरिनेशन की प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये कमी लाता है। ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है और इसकी तासीर गर्म भी नहीं होती। पीनट, मूंगफली या सींगदाना, आपने अक्सर बच्चों, बड़ों या बूढ़ों को ये अक्सर खाते देखा होगा। हम सबको ही पसंद होती है मूंगफली, लेकिन क्या आप इसके फ़ायदे भी जानते हैं? ये सर्दियों का सबसे लोकप्रिय टाइम पास है। इसे सस्ता बादाम भी कहा जाता है। वो इसलिए कि इसमें लगभग वो सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो बादाम या आलमंड्स में होते हैं, लेकिन थोड़ी कम क्वांटिटी में, थोड़ी कम मात्रा में। ये टेस्टी होने के साथ साथ हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये प्रोटीन का भी बहुत अच्छा सोर्स है। अगर आप किसी कारण दूध नहीं पी पाते तो मूंगफली बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है। इसके अंदर आयरन होता है, कैल्शियम होता है
जिंक भी एक अच्छी क्वांटिटी में इसमें पाया जाता है। उसके साथ साथ इसे खाने से ताकत मिलती है। ये विटामिन ई और विटामिन B6 से भरपूर होती है। काजू यानी कैशू नट एक बहुत ही हेल्दी ड्राई फ्रूट है। पेट को भरा भरा होने की फीलिंग देता है। बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स और पोषक तत्व काजू में पाए जाते हैं। हमारे वेट को बैलेंस करता है, यानी कि ये वेट बढ़ाने और वेट कम करने दोनों के लिए यूज़ होता है। बस उसको यूज़ करने का तरीका डिफरेंट होता है। ये हमारी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है और डाइजेशन को भी बैलेंस करता है। ये भूख को कंट्रोल करता है और अ, कभी कम या कभी अगर ज़्यादा भूख लग रही है तो भी ये काम आता है, और अगर कम भूख लगती है तो भी इसी से फ़ायदा होता है। इसमें मैग्नीशियम और फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये हेल्प करता है हमारी मसल डेवलपमेंट में भी। क्या आपने कभी सोचा है कि ये आम सा दिखने वाला मेवा कभी दालमोट में, नमकीन में, या तो कभी हलवे या मिठाई में अपने आप में कितने गुण समेटे हुए हैं? दोस्तों, सेहत का ख़जाना है मखाना। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर होता है। ये हमारी अच्छी हेल्थ के लिए और स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए, यानी कि मजबूत हड्डियों के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। ये वेट लॉस में भी हेल्प करता है और इसको हमेशा ड्राई रोस्ट करके ही लेना चाहिए, यानी कि हल्का सा सेक कर ही खाना चाहिए। उससे ये कुरकुरा भी होता है और टेस्ट भी इसका बढ़ जाता है। इट हैज़ एंटी एजिंग क्वालिटीज़, यानी कि इसके अंदर वो तत्व होते हैं जो इंसान की उम्र को बैलेंस रखते हैं। इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं दिखता, उसके चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आती, और इसको जो है बच्चे, बूढ़े, जवान सब एक साथ पसंद करते हैं। ये इतना टेस्टी होता है। तो यही नहीं कि ये चेहरे पर झुर्रियों को आने से रोकता है, बल्कि हमारी त्वचा, हमारी स्किन को भी एक रिफ़्रेश लुक देता है, फ्रेश लुक देता है। बहुत सी बीमारियों से बचाता है मखाना, और हमारी शुगर लेवल को कंट्रोल रखता है। बहुत हद तक डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करता है। कॉन्स्टिपेशन, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए भी इसका सेवन कर सकते हैं। 100 बीमारियों का काल है ये फल। चाहे कमर का दर्द हो या घुटनों का, कंधों का या फिर एड़ी का, रातों रात ये अपना असर दिखाता है। तो ऐसे अद्भुत फल को हम कहते हैं जायफल। आयुर्वेद में जायफल के बहुत ज़्यादा महत्व हैं। अगर एक पिंच जायफल लेते हैं तो आपका डाइजेशन अच्छा रहता है। दोस्तों, जिन लोगों को गैस की प्रॉब्लम है उनके लिए इसका सेवन बहुत फ़ायदेमंद है। ये बहुत सस्ता भी मिल जाता है, और उतना ही फ़ायदेमंद ये है हेडेक यानी सर दर्द के लिए, स्टमक एक यानी कि पेट दर्द के लिए, और यहाँ तक कि हमारी सुंदरता को भी ये बढ़ाता है, ब्यूटी को बढ़ाता है। ये भी झुर्रियों को आने से रोकता है, और इंसान को ये एक तरह का एंटी एजिंग भी इसके अंदर तत्व होते हैं, और ये मुहासे या पिंपल के दाग को भी दबा देता है। आँखों की गिर्द जो ब्लैक सर्कल्स आ जाते हैं उनको भी ये कंट्रोल करता है, और इसीलिए हम कहते हैं कि गुणों का भंडार है जायफल। बादाम यानी आलमंड्स देखकर किसे अपना बचपन याद नहीं आता। वो दिन जो हुआ करते थे जब हमारी मदर्स हमारे पीछे पीछे आया करती थीं स्कूल जाने से पहले कि बेटा ये 4-5 बादाम की गिरी खाते जाओ। और हम बचपन से ही सुनते आए हैं कि इससे हमारा दिमाग तेज़ होता है और दिमाग को ये फ्रेश रखता है।
तो और जब आप बड़े होकर इसके बारे में और भी चीज़ें जानते हैं तो समझ में आता है कि ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ड्राई फ्रूट है। प्रोटीन पाउडर में तो आप इसको यूज़ कर ही रहे हैं, उसके साथ लेंगे ही। उसके अलावा भी आप अलग से भी बादाम खा सकते हैं और इसके जो फ़ायदे हैं वो इस तरह से हैं कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्राई फ्रूट कहलाता है। और अगर रोज़ इसको भिगो कर खाने में यूज़ किया जाए तो इसके बहुत सारे फ़ायदे सामने आते हैं। ये हमारे वेट लॉस में हेल्प करता है। बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको वो रिड्यूस करता है और बैलेंस करता है। और जो सही क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी को चाहिए वो ये प्रोवाइड करता है और ये हमारी बॉडी को फिट रखता है। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बादाम खाना बहुत अच्छा होता है। यहाँ तक कि प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी ये बहुत फ़ायदा करता है। ये हमारे दांतों को मज़बूत करता है और बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है और बहुत सारे मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर होते हैं। इसलिए इसको सर्वगुण संपन्न ड्राई फ्रूट भी कहा जाता है। ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और बालों के लिए भी। अगर किसी को हेयर फॉल होता है, डैंड्रफ है, स्किन में इचिंग होती है या पिंपल्स की प्रॉब्लम है या फिर आपको ग्लोइंग स्किन चाहिए, ऐसे में आप बादाम का सेवन शुरू कर दीजिए क्योंकि बादाम अपने आप में ये सारी प्रॉब्लम्स दूर करने के सारे गुण रखता है। ज़ाफ़रान, केसर या सैफ़रॉन ये एक नाम और भी रखता है जिसे कुमकुम कहते हैं। तो ये कुमकुम के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया की बात करें तो कश्मीरी केसर सबसे अच्छा होता है। कलर भी उसका थोड़ा डार्क होता है, यानी कि वो डार्क मैरून होता है और खुशबू और प्योरिटी में भी बेस्ट होता है। इसके गुणों की बात करें तो इसके अंदर पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन और कई सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। ये स्वीट्स में भी यूज़ होता है, मिल्क और राइस में भी। और जिस भी चीज़ में ये पड़ता है उसका जायका भी अच्छा कर देता है, टेस्ट भी उसका बढ़ जाता है और खुशबू और उसकी एरोमा भी बहुत अच्छी आती है जो हमारे मन तक पहुंचती है और ये बहुत सुकून देता है। अगर आप इसके 2 धागे भी अपनी जीभ पर, अपनी ज़ुबान पर रख लें तो आपको अंदर तक रिलैक्सेशन महसूस होगा। और ये इसको जाँचने की भी एक पहचान है। अगर आपको ये देखना है कि केसर असली है क्या नकली है, तो अगर आप इसके 2 धागे अपनी ज़ुबान पर रख लें तो आपको अंदर तक एक अजीब सा रिलैक्सेशन मिलेगा अगर ये असली है तो। और अगर आपने कोई नकली रख लिया है तो वो आपके मुंह में एक अजीब सा टेस्ट पैदा करेगा और आपका मन करेगा कि इसको अभी थूक दूँ। तो ये इसको जांचने का एक तरीक़ा है। और इसके अलावा ये आयुर्वेद में बहुत सी दवाओं में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्किन के लिए बहुत अच्छा है और ये हमारे शरीर में एनर्जी भर देता है। कंट्रोल शुगर, हमारी जिस्म की शुगर को और इंसुलिन को भी कंट्रोल करता है। यानी कि अगर इंसुलिन बढ़ी हुई है तो उसको कम कर देगा और अगर कम है तो उसको बैलेंस कर देगा। अगर नसों में सिकुड़ाहट है, यानी कि अगर नसें सिकुड़ गई हैं तो इसके सेवन से वो भी ढीली हो जाती हैं और अगर कोई ब्लॉकेज है तो वो भी नहीं रहता। तो ये उसको सही कर देता है। इसीलिए ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत बहुत लाभदायक है। इसको अच्छा माना जाता है हमारे नर्वस सिस्टम के लिए। नसों की बीमारी में या पार्किंसंस डिज़ीज़ अगर किसी को है, यानी कि जिसको हिलते रहने की बीमारी है, जो मोस्टली मेन में ही होती है, मर्दों में ही पाई जाती है, उसके लिए भी इसका जो सेवन है वो बहुत फ़ायदा करता है। तो आइए देखते हैं कि प्रोटीन पाउडर को हम कितने डिफरेंट तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप स्मूदीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, स्मूदी बना सकते हैं, चाहे वो बनाना के साथ बनाएं, स्ट्रॉबेरी के साथ बनाएं, तो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
इसको आप योगर्ट में यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप उसमें शक्कर डालें या नहीं डालें, क्योंकि ये दोनों तरह से टेस्टी लगता है। तो आप इसको दही के साथ भी मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली मॉर्निंग में, तो ये आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देगा। फिर आप इसको डिफरेंट सूप्स में यूज़ कर सकते हैं। इसका 1 स्पून टीस्पून आप लेकर इसको किसी भी सूप में मिक्स कर लें, चाहे वो वेजिटेबल सूप हो, चाहे वो चिकन सूप हो। तो इसका टेस्ट हमेशा जो है सूप के टेस्ट को एनहांस ही करेगा, उसको बढ़ाएगा ही। वो कहीं से भी आपको बुरा नहीं लगेगा, और न्यूट्रिशियस तो ये है ही है। इसके अलावा आप इसको सैलड्स के ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं, उसके ऊपर छिड़क के खा सकते हैं। तो सैलड के साथ-साथ आप प्रोटीन पाउडर भी खा रहे होंगे, और वो बहुत टेस्टी लगता है। इसको पैनकेक के बैटर में आप मिक्स करके फिर आप पैनकेक्स बनाएँ, तो पैनकेक्स जो है वो और हेल्दी हो जाएँगे और बहुत टेस्टी हो जाएँगे। तो इसको आप ज़रूर ट्राई करें। पैनकेक्स में प्रोटीन पाउडर मिला के बनाएँ। उसके साथ-साथ ये ओट्स के साथ भी बहुत अच्छा जाएगा। वैसे तो कुछ लोग ओट्स पाउडर भी डालते हैं प्रोटीन पाउडर में, लेकिन अगर आप ओटमील अलग से खा रहे हैं, उसका पॉरेज बना रहे हैं, तो उसके साथ भी आप प्रोटीन पाउडर मिक्स कर लें, तो टेस्टी होने के साथ-साथ वो बहुत न्यूट्रिशियस भी होगा। इसको आप राइस के ऊपर भी डाल के खा सकते हैं, और अगर चाहे कोई करी है या इवन दाल है, तो उसके साथ भी आप उसको मिक्स कर सकते हैं, और ये हर चीज़ को ही टेस्टी बना देता है। इसके कितने डिफरेंट वेरिएशंस हैं, कितनी वैरायटी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई इसकी लिमिट नहीं है। फ्रूट कॉकटेल या मल्टीपल फ्रूट विथ योगर्ट, इसके साथ भी आप इसको मिला के खाएं, तो बहुत अल्टीमेट टेस्ट होगा, और अपने आप में ये हेल्दी और न्यूट्रिशियस तो है ही। तो ये है जी हमारा हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस होममेड प्रोटीन पाउडर, जो आप भी बनाएं और बताएं अपने एक्सपीरियंसेस कैसा बना। आई होप कि आप सबकी ये रेसिपी बहुत अच्छी बने। और हाँ, फाइनली इसका जो यूज़ है सबसे ज़्यादा कॉमन, वो मिल्क के साथ है। मिल्क शेक इसका बनाएं और डेली आप ब्रेकफास्ट में इसको लें। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा वीडियो वॉच किया, उनके लिए एज अ गिफ्ट एक बोनस रेसिपी है, और आई होप दैट यू विल लाइक इट। और बिफोर दैट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड डू कमेंट ऑल्सो इन द कमेंट बॉक्स कि अगर मुझे कहीं भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये मेरा बिल्कुल नया लॉन्च है चैनल, तो मुझे ज़रूर आप अपने सजेशंस एंड एडवाइस दें कि मैं हाउ आई कैन इम्प्रूव। सो दैट इज़ इट। आइए दोस्तों, तो बोनस रेसिपी में आप लोगों को मैं एक बहुत हेल्दी और न्यूट्रिशियस रेसिपी देती हूँ, जो कि हमारे वेट लॉस में भी बहुत लाभदायक है। ये कीनवा की रेसिपी है। हम आज कीनवा पोहा बनाएंगे। और आप लोग अगर जानते तो होंगे कि कीनवा आजकल कितना ज़्यादा हर जगह खाया जाता है, और इसके अंदर बेशुमार फ़ायदे होते हैं, जो कि एक टाइम में लिस्ट कर देना पॉसिबल नहीं है। बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट से भरा हुआ होता है। अ, एक बात और ये भी है कि इसकी स्पेलिंग की वजह से लोग इसको किनोवा कहते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन जो है वो कीनवा है। अच्छा, तो जो कीनवा है, इसकी खेती सबसे पहले साउथ अमेरिका में की गई थी, लेकिन अब ये भारत में भी और कई जगहों पर अब उगाया जाने लगा है। इसके बीज ग्लूटेन ग्लूटेन मुक्त होते हैं, यानी कि ग्लूटेन फ्री होते हैं। ये प्रोटीन्स का एक परफेक्ट और अल्टीमेट सोर्स है। इसके अंदर भरपूर मात्रा में प्रोटीन्स पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें सभी 9 आवश्यक अमीनो एसिड्स होते हैं, और ये हमें बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है। जैसे कि ये हमें ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि जो हड्डियों की जो प्रॉब्लम होती है, उनमें दर्द या उनका कमज़ोर होना, जोड़ों का दर्द, उससे बचाता है। और वो हेल्प करता है वेट लॉस में। अगर ये हमारे ब्रेकफास्ट में आप इसको लेते हैं, तो वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है। हमारे दिल को स्वस्थ रखता है। खून में से कोलेस्ट्रॉल को साफ़ करने में मदद करता है। स्किन को प्योरीफाई करता है, और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी
ये हैंडल कर लेता है। मतलब आप इसे खाएंगे तो स्किन भी आपकी फ्रेश और बहुत न्यूट्रिशियस दिखेगी, चमकने लगेगी और उसके अंदर से ड्राइनेस भी ख़त्म हो जाएगी। इसमें बहुत सारे अच्छे गुण होते हैं और इसमें मौजूद विटामिन B3 मुहासे का इलाज करने में मदद करता है। इसमें सूजन को कम करने वाले गुण भी पाए जाते हैं, कैंसर से बचाता है और डेली अगर 1 कप लिया जाए तो ये हेल्प करता है डायबिटीज़ को रिड्यूस करने में। हमारा मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव करता है, एनीमिया को रोकता है और हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। इसीलिए इसको सुपर फूड भी कहा जाता है। तो आज पोहा बनाने के लिए मैं 100 ग्राम्स कीनवा ले रही हूँ। इसको बहुत अच्छे से वॉश करना होगा, क्योंकि अगर हम इसको वॉश नहीं करेंगे तो इसमें कड़वापन आ जाएगा। तो जितना कीनवा लिया जाता है इसको अच्छे से वॉश करके फिर इसके जस्ट डबल पानी में हमें इसको बॉईल करना होता है। तो पहले हम इसको वॉश कर लेते हैं। ये देखिए, इसको मैंने 2-3 पानी से बहुत अच्छे से रगड़-रगड़ कर वॉश कर लिया है और यहाँ पर ये छन्नी में रखा है। इसके बाद कुछ लोग इसको भिगा भी देते हैं, लेकिन मैं तो डायरेक्टली इसको वॉश करके और फिर इसके जस्ट डबल पानी में मैं इसको बॉयल होने रख दूँगी। तो देखिए, मैंने इसको बॉयल होने के लिए रख दिया है और 100 ग्राम कीनवा में जो इसका 1 स्कूप था, इसका जस्ट डबल पानी डाल दिया है। ये बहुत स्लो फायर पर हल्के-हल्के पकता रहेगा और इसको प्रॉपर पकने में पूरे 20 मिनट लगते हैं, 15 से 20 मिनट। और इसके जो जब ये पक जाता है तो इसकी निशानी ये होती है कि प्रॉपर पक गया है, कि इसमें से जो है वो आपको थ्रेड्स नज़र आने लगते हैं। तो अभी इसको बॉयल होने देते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ जब ये पूरा पक जाएगा। तो यहाँ ये बहुत स्लो फायर पर बॉयल हो रहा है और ये बिल्कुल चावल की तरह ही पकता है, लेकिन हम इसको बहुत स्लो फायर पे पकाते हैं और 15 टू 20 मिनट्स ये लेता है बिल्कुल फरारा किनवा बनने में। तो अभी हम इसको खोलेंगे। देखिए, ये जो है किनवा बन के तैयार है। देखिए कितना खिला-खिला आया है और सबसे इसकी प्रॉपर अगर ये कुक हुआ है तो उसकी पहचान ये है कि इसके ऊपर आपको वाइट धागे से नज़र आने लगेंगे। आप चाहें तो ज़ूम करके देख सकते हैं। ये प्रॉपर किनवा बिल्कुल तैयार हो गया है। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें मैंने 2 टू 3 टीस्पून ऑलिव ऑयल ले लिया है। ऑलिव ऑयल के गर्म होते ही मैं इसमें सबसे पहले राई के दाने डाल दूँगी। 1 टीस्पून ऑफ राई मैंने यूज़ किया है। तो जब जैसे ही राई क्रैकल करेंगे, राई के दाने जैसे ही वो इसमें फ्राई होंगे, उसके साथ-साथ मैं इसमें कड़ी पत्ता ऐड कर दूँगी, जो मैंने 8-10 कड़ी पत्ता की लीव्स ले ली हैं। थोड़ा-सा हिला लेती हूँ ताकि वो हो जाए। मैंने लीव्स ऐड कर दी। अब ये अच्छे से थोड़ा-सा फ्राई होंगी। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज़। थोड़ा-सा इसको तल लेते हैं। प्याज़ मैंने 1 मीडियम साइज़ प्याज़ ली है, जिसको मैंने स्मॉल क्यूब्स में काट लिया है। और इसको हम इतना फ्राई करेंगे कि बस प्याज जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए। उसको ब्राउन नहीं करना है, रेड नहीं करना है अनियन को, बस ट्रांसपेरेंट करना है। और उसके बाद तभी हम उसको कंसिडर करेंगे कि इसके हिसाब से वो पक गई है। वो नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए और ट्रांसपेरेंट हो जाए। इसके बाद इसमें डालेंगे 2 ग्रीन चिलीज़। और यहाँ वाली ग्रीन चिलीज़ जैसे मैंने पहले भी बताया है, मीठी ज़्यादा होती हैं, उतनी तीखी नहीं होती जितनी इंडिया में होती हैं। तो इसलिए मैंने 2 डाल दी हैं और इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं ग्रीन चिलीज़। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि इसका जो है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए ग्रीन चिली भी।
प्याज थोड़ी सी सख्त थी इसलिए उसमें टाइम लग रहा है उसको सॉफ्ट होने में। इस जगह पर आकर हम 1 कप 100 ग्राम्स ऑफ ग्रीन पीस डाल देंगे, हरी मटर, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे मटर को। यहाँ की मटर मैंने बताया ये फ्रोज़न होती है, ज़्यादातर फ्रेश नहीं मिलती, तो ये बहुत जल्दी गल जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। बस इतना ही करना है इसको कि ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर गली हुई होती है तो वो भी अच्छी नहीं लगती, एकदम भुट्टा सा बन जाता है। तो थोड़ा सा खिला खिला लुक आने के लिए पोहा का ज़रूरी है कि जो उसकी सब्ज़ियाँ हैं वो अच्छे से मिली हों मसाले में और नज़र भी आएँ। इसके बाद हम डाल देंगे इसमें बॉइल्ड और क्यूब पोटैटोज़, उबले हुए आलू जिनको मैंने क्यूब की शेप में काटा हुआ है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर ये भी है कि आप इसमें अपनी मनपसंद और भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि गाजर है, या अगर आप शिमला मिर्च ऐड करना चाहें तो वो भी आप क्यूब्स में काट के स्मॉल क्यूब्स ऐड कर सकते हैं। फिर इसमें मैंने हल्दी डाल दी है जो 1/4 टीस्पून है, आप चाहें तो और भी बढ़ा सकते हैं, बट 1/4 इज़ इनफ। अच्छी खासी होती है, बहुत ज़्यादा पीला पीला भी अच्छा नहीं लगता, मगर हल्दी की मेडिसिनल क्वालिटीज़ इतनी होती हैं तो इसलिए ये बहुत ही पौष्टिक आहार टाइप बनता है जो ये कीनवा पोहा होता है। तो हल्दी के बाद इसमें हमें नमक मिलाना होगा। नमक भी आप जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से मिलाइए, जितना भी आप तेज़ या हल्का खाते हो। मैं बहुत हल्का खाती हूँ तो मैं कम ही मिलाऊंगी। बस ये नमक डाल दिया, अब चीज़ों को आपस में मिक्स कर देंगे। ऑलमोस्ट रेडी है हमारा पोहा। इसके बाद फाइनली जो है वो इसमें हम कीनवा ऐड करके और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये मैंने ऐड कर दिया है इसमें कीनवा, जो कि उबला हुआ है और बहुत खिला खिला बना है। जो इसका एक परफेक्ट तरीक़ा है बताया है, वैसे ही बनाइएगा तो ऐसे ही खिला खिला कीनवा आपका भी बनेगा और वो बहुत हेल्दी भी होता है। ये भी आप लोग जान लेंगे जब रेगुलर इसको खाएंगे। तो इस प्लेस पर आकर जो है हमको गैस बंद कर देनी होती है, क्योंकि ऊपर की 2-3 चीज़ें जो गार्निशिंग के तौर पे यूज़ करते हैं उसमें गैस की ज़रूरत नहीं है, वो इसकी गर्मी से ही सॉफ़न हो जाएंगी। जैसे कि पीनट है, क्रश्ड पीनट है जो कि रोस्टेड और क्रश्ड है, और मगर मैंने साथ में धनिया डाल देंगे पहले थोड़ा, क्योंकि वो भी मिक्सअप हो जाता है तो अच्छा ही रहता है। बाद में गार्निशिंग के लिए हम ऊपर से भी डाल सकते हैं गार्निशिंग के लिए, लेकिन साथ में डालने में वो उसमें मिक्स हो जाता है तो एक बहुत अच्छा फ्लेवर देता है और उसकी भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। हाँ, अब यहाँ पर मैंने गैस बंद कर दी है। इसके बाद हम इसमें रोस्टेड एंड क्रश्ड पीनट्स डाल देंगे, यानी कि मूंगफली जो कि भुनी हुई हैं और कुटी हुई हैं। साथ में मैंने थोड़े से किशमिश के दाने भी डाल दिए हैं, क्योंकि वो कभी-कभी मीठा टेस्ट आता है मुँह में, वो बहुत अच्छा लगता है। फाइनली इसमें हम कोकोनट पाउडर डाल देंगे। कोकोनट पाउडर तो नहीं, ग्रेटेड कोकोनट है, फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट। तो ये भी बहुत अच्छा टेस्ट देता है और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी होता है। तो ये जनाब हमारा बन गया कीनवा पोहा। अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। तो जनाब ये रेडी है हमारा कीनवा पोहा। तो इस तरह से मैंने सर्व किया है कि साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स, आलमंड्स जो कि भिगो के रखे थे वो, पीनट्स, क्यूकम्बर और ऑरेंज के साथ एक परफेक्ट ब्रेकफास्ट बनाया है। और ये अपने आप में फुलफिलिंग तो है ही, साथ में बहुत न्यूट्रिशियस भी है, हेल्दी है। और कीनवा को अगर आप ब्रेकफास्ट में खा लेते हैं तो आपका पूरा दिन बहुत एक्टिव जाता है और आप अपने अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं। और वो फुलफिलिंग तो है ही, वेट लॉस भी करता है। तो आई होप कि आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी हो। इसको प्लीज़ ट्राई करें और अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो कमेंट बॉक्स में शेयर करें।
सब्सक्राइब और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।